नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त, प्रशासन अलर्ट, फ्री नाव सेवा शुरू, सुबह से शाम तक परिचालन। भागलपुर के लाइफ लाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के पिलर संख्या 133 के पास का स्लैब देर रात अचानक टूटकर गंगा नदी में समा गया। घटना के तुरंत बाद पुल पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। वहीं जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद यादव, उप विकास आयुक्त समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और एहतियात के तौर पर पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया। साथ ही समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने बताया कि आम लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नाव सेवा शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी नावों की व्यवस्था की जा रही है, जिन पर यात्री निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। नाव का संचालन सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि नाव पर निर्धारित क्षमता का पालन करें और 50 से अधिक लोग सवार न हो, ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं एसएसपी प्रमोद यादव ने बताया कि गंगा घाटों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। मैं आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा, उनकी अध्यक्षता में किराया निर्धारण कमेटी होती है, मैं अनुरोध करूंगा और वो भी हम लोग निर्धारित कर देंगे ताकि दिक्कत नहीं। सर एक बात बताइए, जो पुल टूटा है, जो स्लैब गिरा है, क्या उसको लेके बेली ब्रिज बनाने की भी कोई बात हो रही है? यस, आपको मैंने अनुरोध किया है विभाग से और विभाग में बहुत हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग्स चल रही हैं और जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है हमारा जो उच्च स्तरीय टीम है विभिन्न विभागों के अपने राज्य से प्लस बाहर से पूरे देश स्तर पे सभी लोग की बैठक चल रही है, वो उससे ग्रातिशत उसको बनाने का काम भी किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो बगल में जो पैरेलल जो 6 लेन ब्रिज है विक्रमशिला ब्रिज, इसका भी बनाने का समय मार्च 29 था, जिसको कि ऊपर में हाई लेवल कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया कि इसको और जल्दी बनाए, 2028 में ही हम पूरा करें ताकि आम जनों को हम और सुविधा बेहतर दे सकें। प्राइवेट नाव जो है विभिन्न जगह से चलेगी, उसके लिए प्राइवेट नाव के लिए सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा, कहीं भी कोई व्यक्ति नाव पे चढ़े तो एक निर्धारित स्थल है, 2 ही स्थल है, एक मेरा बरारी स्थल है और दूसरा हम बाबूपुर को डेवलप करेंगे। तीसरे किसी जगह पे कोई चल रहे हैं वो अपने रिस्क पे चल रहे हैं, उसके लिए हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन होगा। जो प्राइवेट नाव दूसरा कि जितनी प्राइवेट नाव वहां से चलेगी उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका फीस का निर्धारण होगा, उसी फीस पे लेकर के लोग चलाएंगे। उससे अतिरिक्त फीस की यदि शिकायत मिलती है, यदि कोई निजी नाव से जाना चाहते हैं तो ये सुरक्षा है उनकी, सरकार की नाव है और निजी नाव है, सुरक्षा है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं कि आप इसी मार्ग से और इसी नाव से आप ट्रेवल करें। आप जाते हैं तो उसी शुल्क के तहत वो जाएंगे। ऐसे शासन की तरफ से वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल, आप सभी जगहों पे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की व्यवस्था हम लोग करते हैं। पुलिस फोर्स हमारा पहुंचा हुआ है, उसको हम लोग डिप्यूट भी प्रॉपर जो 2 शिफ्ट में है। सर मेंटेनेंस कौन सी एजेंसी कर रही थी? ये तो विभाग का है पुल। पहले वैसे आपको बता दें कि ये पुल हमारा 26-27 साल से अधिक पुराना हो चुका है। इसके शुरुआत परिचालन होते हुए आपको गंगा सेतु में भी कुछ इश्यूज था, जो इस कैंटिलीवर डिजाइन था, वो तो टेक्निकल बात है। यहाँ भी कुछ डिजाइंस थे, उसको लेकर के जो एक्सपर्ट कमेटी है वो डिटेल लगातार आप लोग भी विजिट कर रहे थे, हम लोग भी लिख रहे थे, आ रही थी, चेक कर रहे थे, बोल रहे सब ठीक है चल रहा है। फिर ये नहीं, आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि उसमें क्या क्या एरर है, उसके लिए कमेटी ने रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट पे उसकी एस्टिमेशन भी हो चुकी थी जो एडवांस लेवल पे था, लेकिन उसके लिए विभाग बेहतर होगा कि विभाग से लोग अपडेट करें। सर बस सेवा जो चलता है पुणे के लिए